सूरजपुर से जहां एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 1 महीने से हड़ताल पर है एनएचएम कर्मचारी। काम पर लौटने के आदेश का भी असर नहीं हुआ। कल जारी हुआ था अंतिम चेतावनी के साथ नोटिस। सूरजपुर के सीएमएचओ कार्यालय से नोटिस जारी हुआ था। 1 महीना अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त मानी जाएगी। 5 मांगे मानने के बाद भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं कर्मचारी। जो एनएचएम कर्मचारी जो कि 1 महीने से हड़ताल पर हैं, काम पर वापस नहीं लौटने का असर आदेश का जो आदेश जारी किया गया था उसका भी असर एनएचएम कर्मचारी पर नहीं हुआ। आपको बता दें, काम पर लौटने के आदेश कल ये आदेश जारी हुआ था। अंतिम चेतावनी के साथ एक नोटिस दिया गया था। सूरजपुर के सीएमएचओ कार्यालय से नोटिस जारी हुआ था कि 1 महीना अगर काम पर अनुपस्थित रहे हैं तो सेवा समाप्त मानी जाएगी। इसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी अड़े हुए हैं। खबर बलौदाबाजार से, जहां हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मियों पर एक्शन। सीएमएचओ ने अब तक 160 संविदा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। दशहरा मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं एनएचएम संविदा कर्मचारी, जिसमें से खबर ये आ रही है कि 160 संविदा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले विगत 18 अगस्त से ये आंदोलन जारी है और आज भी जारी है। जिला स्तरों पे इसका प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं लगातार। जहां तक मांगों के मानने का सवाल है तो 5 मांगों को लेकर बार बार शासन प्रशासन ये कहता है कि 5 मांगे मान ली गई है, पर वो पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ मांगों के अभी तक आदेश जारी नहीं हुए। 1 महीने में प्रशासनिक लेट लतीफी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, उन मांगों को के संबंध में हमारी कुछ आपत्तियां थी जो हमने दर्ज शुरू में हमने करवा दी थी, उनका भी कोई निराकरण नहीं किया गया है। जहां तक बर्खास्तगी का सवाल है तो हाँ, ये बात अभी तक हमारे बलौदाबाजार जिले में पहले 3 लोगों की बर्खास्तगी की गई थी और अभी कल जो है वो 15 लोगों की गई है और अभी तक यहाँ पर हमारे जिले में कुल 18 लोग बर्खास्त हैं। अपने सेवा से उनको पृथक किया गया है। ये मनमाना आचरण है, शासन प्रशासन का आंदोलन को कुचलने का प्रयास है। महिलाओं की मौत हो रही है। जिले में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। क्या लग रहा है कि रेगुलर के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल में आने के बाद काम नहीं कर रहे हैं? आप लोग जब हड़ताल में आई हैं तो क्या काम नहीं हो पा रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उन लोग भी अपना काम दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो एनएचएम साथियों की ज़्यादा तादाद है। हम लोग हर जगह ही है, हम हर जगह पे है, और चाहे वो स्टाफ नर्स हो, आरएमए हो, लैब टेक्नीशियन, अधिकतर एनएचएम की भर्ती ज़्यादा है और हम लोग 24/7 अपना देते हैं सर। और हम ये नहीं कहते कि रेगुलर वाले अपना काम नहीं कर रहे, उन लोग बहुत अच्छे से करते हैं। हम भी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और अगर हमारी मांगे पूरी कर लेते हैं तो हम आज के आज लौटने को तैयार है अपने काम में, और हम 24/7 अपनी सेवा देने को तैयार हैं। अब आपको तो बर्खास्त कर दिया गया है, तो कैसे काम पे लौटेंगी आप? हाँ, वो तो सर है, लेकिन हम अपने संघ के साथ हैं। हमारा संघ जब जहाँ तक है हम उनके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बर्खास्त है तो ठीक है, हम बैठेंगे यहाँ पे जब तक हमारा बहाल नहीं हो जाता। ये जो भी चीज़ें कही जा रही है कि मांगे हमारी पूरी हो गई है, वो मांगे पूरी नहीं हुई है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारा नहीं तो कम से कम जनता का सोच के हमारी मांगों को पूरी की जाए और जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि हम अपने काम पर फिर से लौट सकें। ये अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो सीएससी पीएससी हैं और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जो आरोग्य सेतु वगैरह हैं उनमें ताले लटक चुके हैं। क्या लग रहा है कि अब अगर हड़ताल पे वापस नहीं गए और इसी तरीके से ताले लटकते रहे तो लोग कहाँ जाएंगे? जी, ये तो शासन प्रशासन की ही नाकामी है जो हमें हमारा हक नहीं दे रही है और हम अपने काम पर फिर से अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। जितनी जल्दी शासन प्रशासन हमें हमारी हक दिलाएगी उतनी जल्दी हम अपनी काम पे जाएंगे और हम जनता को वही सेवा फिर से देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा कर्मियों की हड़ताल 30वें दिन भी जारी है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। सूरजपुर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, हर जगह एनएचएम कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सूरजपुर में हड़ताल पर है एनएचएम कर्मचारी। बलौदाबाजार में 160 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। वहीं बलरामपुर में हड़ताल पर 600 कर्मचारी। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मी हड़ताल पर हैं। 18 अगस्त से ये अपना विरोध जता रहे हैं। इसी बीच शासन की ओर से कर्मचारी की 5 मांगों पर मौखिक सहमति की भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कर्मचारी सभी 10 मांगों पर सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन चाहते हैं। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं और शासन की ओर से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को 16 सितंबर तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद से 17 सितंबर से अब बर्खास्तगी की गाज गिरने लगी है। पूरे प्रदेश में अब तक 200 एनएचएम संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है।
अकेले बालोदा बाजार में 200 एनएचएम कर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। तो अब आपको बता दें कि लगातार जो एनएचएम संविदा कर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रशासन 5 मांगों को लेकर प्रशासन से मौखिक सहमति बन गई है, लेकिन एनएचएम कर्मचारी जो 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं चाहते हैं कि उनकी पूरी की पूरी 10 मांगों को माना जाए और इसीलिए अपनी हड़ताल पर वो अड़े हुए हैं। कहा यह गया था कि 17 अगस्त तक अगर काम पर नहीं लौटे, 1 महीने अगर काम पर अनुपस्थित रहे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है और बालोदा बाजार में 160 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। बलरामपुर में भी एक्शन तेजी से लिया जा रहा है।